ओम शांति। धन भाग हमारे आज माउंट आबू ब्रह्म कुमारी सेंटर से हमारे गुजरात में मीडिया कन्वीनर जो है वो बीके शांतन भाई दिवाली के मौके पर यहाँ पर आए हुए हमसे एक भेंटवार्ता हुई। बाबा के संदेश के बारे में हम पूछेंगे। शांतन भाई, स्वागत है आपका। और आज बहुत बड़ा दिन है। आज देव दिवाली है और सारे स्नान भी करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। आज का दिन एक बहुत बड़ा पवित्र दिन है, गुरु नानक जी के भी दिन है, तो हमारे लिए खुशी का दिन है। हम गुजरात के सभी भाई बहनों को हम बधाई देते हैं, कंग्रेचुलेसन करते हैं कि क्योंकि यहाँ ये धरनी जो है, ये जो गुजरात धरनी है बहुत अच्छा है। सभी कर्मयोगी है सारे और मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं और सुखी जीवन करते हैं, शांतमय जीवन। हमारे समाज के अंदर, गुजराती समाज में, यहाँ सिंधी भी है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, पारसी भी है, क्रिश्चियन भी है, सब है, लेकिन सब मिल कर के रहते हैं। कभी कोई ना झगड़ा ना कोई तनाव। कई सालों से हम देख रहे हैं, पहले जितना था टेंशन, अभी वो टेंशन नहीं रहा। सभी सुख शांतिमय जीवन है। हम माउंट आबू से आए हैं, खास करके हम आते रहते हैं, लेकिन हम दादा चंदर जी से, छाबरिया जी से मिलने आए, दादी रश्मा छाबरिया से मिलने आए हैं। वो हमारे पत्रकार हम भाई बहने बहुत अच्छे सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा में बहुत आगे हैं और हमें उन्होंने सम्मान देने के लिए बुलाया है, तो हमें बहुत खुशी है। आप सबको हम माउंट आबू से, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो हेडक्वार्टर है, सारे विश्व में 8,500 ब्रांचेस, देश विदेश में 145 देशों में कार्य कर रहे हैं और ये एकमात्र आध्यात्मिक संगठन है जो महिलाओं के द्वारा परिचालित है, जिसका संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, उन्होंने मातृशक्ति को आगे रखा। शुरू से 8 बहनों का ट्रस्ट बना करके मातृशक्ति को आगे रखा और पीछे बैकबोन बन करके काम किया। कभी भी इस प्रकार का दृष्टांत उदाहरण कभी भी हमारे इतिहास में नहीं मिलेगा कि कोई भी संस्थापक, कोई भी धर्मस्थापक, कोई भी गुरु खुद आकर के दूसरों को हैंड ओवर कर ले कि संस्था को तुम ही चलाओ। क्योंकि हम कहते हैं जो यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजन होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। तो इसीलिए हमारा जो देश है वो शक्तियों का देश है। शक्ति, शिव शक्ति बोलते हैं। जो हमारे नवरात्रि मनाते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, सरस्वती जी को मानते हैं, 9 देवियों को मानते हैं, देवियों का है। गंगा जमुना तहजीब जो बोलते हैं, गंगा जमुना तहजीब है, हमारी संस्कृति इस प्रकार है। तो हमारे देवी देवताओं के नाम, पहले देवियों का नाम आता है, सीता राम, सिया राम। सीता, पहले सीता जी का नाम आता है, फिर राम जी का नाम आता है। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, लक्ष्मी नारायण हम बोलते हैं, लक्ष्मी पहले, नारायण बाद। तो इस प्रकार के नाम सभी हमारे शास्त्रों में वर्णित है, हमारे मंदिरों में भी इस प्रकार का है। लेकिन सिर्फ हम लोगों को थोड़ा सा आगे और जाना है। हमारे मन में जो भ्रांतियां हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, झगड़े, ये सब जो चलता है, फसाद है, उसको छोड़ करके हम आत्मा भाई भाई के नाते में हमको रहना है। परमात्मा एक है, ईश्वर एक है। कोई अल्लाह मानता है, कोई खुदा मानता है, कोई गॉड मानता है, लेकिन ईश्वर परमात्मा एक ही है, कोई किसी तरफ माने वाले। तो हम अगर सभी कहते हैं भगवान तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तो अगर परमात्मा हमारा माता पिता है, परमात्मा हम ईश्वर के बच्चे हो गए, तो बच्चे के नाते हम भाई बहन हो गए, भाई भाई हो गए। तो इसी रीति से तो हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए, छोटी छोटी बातों से उलझना नहीं चाहिए, सहिष्णुता अपनाना चाहिए। सहनशीलता हमारे अंदर ख़त्म होती जा रही है। हमारे समाज में छोटी सी कोई बोल दे तो हम ये हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं। अब इससे हमारे
एक दूसरे के प्रति प्यार खत्म होता जा रहा है। और हमारे ये परिवार में भी पड़ोस में भी झगड़ा चल रहा है। हर जगह समाज का भी बहुत हालत ख़राब है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे धर्म की क्षेत्र में हो, चाहे हमारे जो जो हमारे लोकतंत्र का जो पाया बोलते हैं, 3 पाया, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधानपालिका विधायिका हो, ये जो भी हैं सभी में गिरावट आई है, सभी क्षेत्रों में। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय यही लक्ष्य है कि मनुष्य मात्रों के अंदर दिव्यकरण हो, चरित्रवान बने, देवत्व आए। क्योंकि यही इंसान नर नारायण हम कहते हैं, नारी लक्ष्मी बोलते हैं। तो हमारे अंदर देवत्व आ सकता है, दिव्यता आ सकता है, दैवी गुण आ सकता है। क्योंकि हम भारत में कहते थे सर्वगुण संपन्न थे देवी देवताएं, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, संपूर्ण अहिंसक थे। तो हमारे तो सब उल्टा ही चल रहा है यहाँ। यही इंसान ये असुर समान बन गया, राक्षस जैसे वृत्ति धारण कर लिया, तो उसको क्या कहेंगे? ये गुण के आधार पे होते हैं। गुण अगर हमारे अंदर सर्वगुण है तो हम देवता समान बन जाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर दैवी गुण आ गया, देवता, देने वाला, दाता। और असुर मतलब राक्षस मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये जो चल रहा है पूरा सारे संसार में। तो ये चीज़ को ख़त्म करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी कहते हैं कि हमारे अंदर एक गुणों का धारण हो, हम स्वयं को देखें, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है, मेरे ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है। हम जानवर भी खाते पीते हैं, हम भी खाते पीते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? कुछ नहीं। हम भी तो कुछ करें। इंसान सबसे विवेकशील प्राणी है, सबसे बुद्धिमान इंसान है। कोई भी प्राणी इतने बुद्धिमान है जितने सब सोच समझने की शक्ति अंदर है हमारे। तो हम कितना अच्छा होना चाहिए, हमारे अंदर कितने दैवी गुण होने चाहिए। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम से ब्रह्मा कुमारी बहनों का संदेश है कि हे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आगे बढ़ो, जागो, अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा भाई है, अजर अमर अविनाशी आत्माएं शरीर में विद्यमान है। सबको आत्मिक दृष्टि से देखो। हम एक परमात्मा समान भाईचारा, उसमें भाईचारा भी आएगा। परमात्मा पिता को अगर याद करेंगे तो भाईचारा भी आएगा, तो सुख समृद्धि भी आएगी संसार के अंदर। ये संदेश हम लेकर के गुजरात आए हैं और हम आप सबसे मिल करके हमें बहुत खुशी हुई। आप सबको आज के दिवस पर बहुत बहुत धन्यवाद और शुभेच्छा हम दे रहे हैं। ओम शांति। बीके शांतन भाई, आपने हमें बताया कि हफ्ते में एक बार जो भी इंसान है उनको बाबा के द्वार, बाबा के सेंटर, जो भी नज़दीक में सेंटर हो, आधा घंटा 1 घंटा भी जाना जरूर चाहिए। उनसे क्या होता है? ये जो लाइव देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, आपने जो हमें बताया तो औरों को भी तो पता चले कि एक दिन जाना जरूरी। उससे क्या होगा? हफ्ते में एक बार भी बाबा के दरबार पे यहाँ पर मनुष्य मात्र जो भी आते हैं, यहाँ मेडिटेशन सिखाया जाता है, ईश्वरीय ज्ञान का श्रवण करते हैं। और 1 घंटा जैसे सुबह शाम कभी एक टाइम में आने से फ़ायदा ये होगा कि हमारे अंदर जो 23 घंटा, बाकी 23 घंटे हमारा अच्छा चलेगा। हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, हमारे अंदर सकारात्मक सोच आएगा, हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति स्नेह, प्यार, मोहब्बत रहेगा। हम परिवार के अंदर एक दूसरे को नफरत नहीं करेंगे, अपना काम स्वयं करेंगे, कर्मयोगी बन करके करेंगे, काम से डरेंगे नहीं। कर्म संन्यास यहाँ नहीं सिखाया जाता है, कर्म योगी बनने का शिक्षा दी जाती है। तो इसीलिए कर्म में कुशलता लाना हो तो योग चाहिए। योग ही योग कर्म से कुशलम, योग से ही हमारे अंदर शक्ति आएंगे। परमात्मा को ध्यान करने से हम सुबह जैसे उठते हैं, हम भगवान को कहते हैं परमात्मा आपकी शक्ति हमको मिले। हम कहते हैं इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो ये दाता के दरबार है। यहाँ आने से परमात्मा का, ईश्वर का सानिध्य मिलेगा। और यहाँ जो 7 दिन का कोर्स कराते हैं, कोर्स के बाद कम से कम हफ्ते में तो एक बार आकर के सुनना, जैसे डेली सुनना अच्छा है, एक बार आना चाहिए। नहीं तो हफ्ते में एक बार आकर के भी यहाँ ज्ञान श्रवण कर सकते हैं।
ये सत्संग परमपिता परमात्मा का संग है। सत्संग इसको सुनने से जीवन में श्रेष्ठता आएगी और हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये वृत्तियाँ सब खत्म हो जाएंगे। हमारे अंदर जैसे अभी शराब पी रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लोभ वृत्ति आ गया है, धन इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ, आजकल देखो कितने धन के पीछे पड़े हैं। आप एक बार परमात्मा का जो परमात्मा रूपी जो ज्ञान धन आपको मिल जाएगा, संतोष धन मिल जाएगा, शांति रूपी धन मिल जाएगा, आनंद रूपी धन मिल जाएगा, तो सारे संसार के जितने भी धन संपत्ति कुछ हमको नहीं चाहिए। हम सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, सादा विचार, सादा जीवन और उच्च विचार, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, बहुत हमको कुछ नहीं चाहिए। रोटी कपड़ा और मकान, एक चारपाई चाहिए और उतने में हम खुशी खुशी जीवन जी सकते हैं। हमको होर्डिंग नहीं करना है, पैसा की होर्डिंग नहीं करना है, हमको किसी को लूटना नहीं। ये पैसा कोई काम का नहीं है। ये पैसा जितना लूटेंगे उसको सूद समान सहित हमको वापस लौटना पड़ेगा। तो ये सत्संग में ये जो क्लास हम बोलते हैं, स्पिरिचुअल क्लास में आने से फ़ायदा होगा, हमारा जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। इसीलिए सबको बुलाया जाता है कि 7 दिन का कोर्स करिए और रोज़ आकर के ज्ञान श्रवण करिए। अगर रोज़ नहीं कर नहीं पाते हैं तो हफ्ते में एक बार ज़रूर आना चाहिए। आपने हमें टाइम दिया, जानते हुए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। ओम शांति।